नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। मैं विक्रम सिंह। आज चर्चा नवीन चक्राता पुरोड़ी को लेकर 24 साल पहले नवीन चक्राता पुरोड़ी की नींव रखी गई। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल द्वारा उसकी नींव रखी गई, लेकिन 24 साल बीत जाने के बाद भी नवीन चक्राता क्यों उस हिसाब से नहीं बस पाया जिसकी की एक परिकल्पना की गई थी। इस विषय पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे, लेकिन पहले बात इसको लेकर कि नवीन चक्राता जो कि जॉनसर बावर की हृदय स्थली है, आखिर क्यों वो एक प्लान के हिसाब से नहीं बन पा रहा है। कल परसों नौटियाल परिवार नवीन चक्राता में कोरोना महामारी में कैंप लगाने आए थे, स्वास्थ्य कैंप लगाने आए थे। पत्रकारों ने जब उनसे चर्चा की, जब उनसे पूछा कि आपका एक सपना था, आप जहाँ पर हो यहाँ आपका एक शिलान्यास है, एक पत्थर लगाया गया है, आखिर क्यों ये चक्राता नहीं बस पाया, तो उन्होंने एक बात कही थी कि नवीन चक्राता मेरे गले की नस है, लेकिन मैं उत्तराखंड राज्य बनने के बाद किसी पद पर नहीं रहा, इसलिए ये नवीन चक्राता मेरा सपना ही रह गया। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया दो जनप्रतिनिधियों पर जो चक्राता में राजनीति करते हैं, जिनके हाथों में सत्ता रही है, कि उन्होंने चक्राता को बचाने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया है। इस पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा में हमारे साथ है नीलम सिंह चौहान जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दूसरी तरफ मेरे दाएं तरफ है विजयपाल सिंह भंडारी उर्फ टोनी दा, वो भी इस पर अपनी बात रखेंगे। तो नीलम सिंह जी, जैसे कि आपको बताया था जब आप नौटियाल जी से बाइट ले रहे थे, उन्होंने कहा था कि नवीन चक्राता इसलिए नहीं बस पाया कि जब मैंने इसकी नींव रखी उसके बाद कभी मैं सत्ता पे ही नहीं आया। तो आप उनके इस बयान को या कह लीजिए उनकी इस पीड़ा को कैसे देखते हैं? राहुल जी नमस्कार। और आपके जो है पुलिस ऑनलाइन चैनल है इसको भी धन्यवाद देता हूँ कि जॉनसर बावर के जो मुख्य जो एक मुद्दा है जो आजकल जो है गर्म है, उस पे आज चर्चा में आपने हमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। तो चक्राता की अगर हम बात करें तो चक्राता जो क्षेत्र है वो पूरे जॉनसर बावर का एक जो कहते हैं एक हृदय है, क्योंकि पूरी जो गतिविधियां है वो ब्रिटिश ज़माने से ही वो पूरी गतिविधियां चक्राता से चला करती थी। और आज भी जो हमारी विधानसभा है वो भी चक्राता के नाम से है और तमाम सारी जो है चीज़ें चक्राता से जो है निर्धारित होती है। तो चक्राता से जो है 1997 में रामशरण नौटियाल जी वो जिला पंचायत अध्यक्ष बने और उन्होंने अपने कार्यकाल में चक्राता के जो कैंटोनमेंट बोर्ड है उससे अलग एक पुरोड़ी स्थान है, वहाँ पर नवीन चक्राता की नींव रखी। और नींव रखने के बाद जो है तत्कालीन जो एक आयुक्त थे बोरा जी वो भी उसमें थे, लेकिन वो जो पत्थर शिलान्यास का लगाया उससे आगे जो है कार्य बढ़ नहीं पाया। जी बिल्कुल, उससे आगे कार्य नहीं बढ़ पाया। बोरा जी की और रामशरण नौटियाल जी की खाली वहाँ नेम प्लेट लगी है। टोनी दा, ये बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह रही कि नौटियाल जी पे सत्ता नहीं आई। वो तो मानते हैं कि क्षेत्र के लोगों ने उन्हें सत्ता नहीं दी, तो उसके बाद भी तो सत्ता दी, उसके बाद भी तो रहे। दो बार इस क्षेत्र से 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर तक रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं इन सबको कि 2 बार कैबिनेट मिनिस्टर का पद मिलने के बावजूद भी अगर वो नहीं बसा, तो किसे जिम्मेवार मानते हो आप इसके लिए? सबसे पहले तो मैं आभार व्यक्त करूंगा रावत जी आपका, जो आपने इस डिबेट में मेरे को बुलाया। देखिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड के मसूरी क्षेत्र को पहाड़ों की रानी कहा गया है, उसी प्रकार चक्राता भी पहाड़ों का राजा है उत्तराखंड का। यहाँ पर जो ये शिलान्यास किया गया था इसका पुरोड़ी का माननीय नौटियाल जी के द्वारा, इसमें
अगर कहा जाए तो ये शिलान्यास तक ही सीमित रह गया। ऐसा क्यों? क्योंकि ये राजनीति का शिकार बन गया है। अभी आपने कहा कि यहाँ से 2 बार मंत्री भी रहे हैं और दूसरे उसमें अभी एक सत्ता पक्ष के जो हैं वो जिला पंचायत अध्यक्ष भी है, और इसी क्षेत्र से हमारे माननीय विधायक जी भी है। हालांकि उनकी विधानसभा अलग है, लेकिन दायित्व तो बनता है कि भाई जो काम शुरू किया है उसको पूर्ण रूप दिया जाए। अगर ये नवीन चक्राता बनता है तो इससे हमारे क्षेत्र के वासियों का एक तो पहचान मिलती है उन्हें, और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो क्षेत्र के युवाओं को रोजगार मिलेगा वहाँ से। जी बिल्कुल, आपने कहा कि कहीं ना कहीं आपको भी राजनीतिक उदासीनता दिखती है। इलम जी, मैं जानना चाहूँगा कि अभी सरकार में, चलो अभी तो सरकार में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, इससे पहले 4 साल तक TSR फर्स्ट रहे हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी रहे हैं। उसमें तो जो भाजपा के मुख्य प्रवक्ता है, विकासनगर से विधायक है श्री चौहान जी, उनका बहुत अच्छा, उनका तो ऑब्जर्वेशन लेते थे वो हर बात पे, तो उन्होंने भी इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है आपको कि क्यों ऐसा हुआ है, कि क्या कारण रहे होंगे? देखिए, अगर हम बात करते हैं माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी की, तो मुन्ना सिंह चौहान जी जो है विधायकों में एक बुद्धिमान विधायक माने जाते हैं और तेज तर्रार विधायक है और ज्ञाता है संविधान के भी। तो उनकी जो कर्मभूमि है वो जौनसार बावर रही है। उनकी राजनीतिक शुरुआत जौनसार बावर से रही है, लेकिन राजनीतिक में कब क्या हो जाए ये समय की बात है। तो एक इलेक्शन उन्होंने जो लड़ा है जौनसार बावर इस चक्राता जनजाति सीट से, उसमें वो विजयी हुए, लेकिन वो उत्तर प्रदेश की बात थी। उसके बाद विकासनगर से उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और वहाँ से उनकी पत्नी मधु चौहान जी उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया। तो लगातार 2 परिवारों का वर्चस्व जौनसार के अंदर रहा, एक तो प्रीतम सिंह जी का परिवार और एक मुन्ना सिंह जी का परिवार। तो नौटियाल जी इन दोनों के बीच जो है पीसते रहे, इनको कभी इन दोनों ही परिवारों के बीच में पिसते रहे। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करनी पड़ेगी कि वो कोई बुरा नहीं था कि चौहान जी विकासनगर से छोड़ के चक्रोता से छोड़ के विकासनगर आए। अच्छा है, विस्तार हो रहा है, आज सदन में हमारे 2 विधायक हैं, लेकिन हमारी जो चर्चा है वो इसी बात को लेकर है कि सदन में 2 विधायक होने के बावजूद भी नवीन चक्राता का मुद्दा नौटियाल जी को उठाना पड़ रहा है। मैं यही जानना चाहता हूं टोनी दा आपसे कि 2 विधायक, एक जिला पंचायत अध्यक्ष, ऊपर से प्रीतम सिंह जी हमारे जो क्षेत्र के विधायक है वो PCC चीफ, वो चौहान जी भाजपा प्रदेश सरकार के मुख्य प्रवक्ता, इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर नवीन चक्राता में इतनी खामियां है, नहीं बस पा रहा है, या लगा ले कि रोजगार को लेकर वहाँ कुछ ऐसा बहुत बड़ा रोड मैप नहीं दिखाई दे रहा है, तो क्या ये राजनीतिक परिवारों की उदासीनता नहीं झलक रही है? बिल्कुल बिल्कुल राहुल जी, इसमें बिल्कुल राजनीति चल रही है और बहुत अंदर तक घुस चुकी है राजनीति। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि आज की तारीख में राजनीति का शिकार पूरा जौनसार क्षेत्र हुआ है। जौनसार क्षेत्र ही नहीं बल्कि जौनसार बावर क्षेत्र हुआ है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो सबसे पहली बात है ठेकेदारी प्रथा। ठेकेदारी प्रथा चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो रोड मैप को लेके हो या कोई विकास कार्यों को लेके हो, या फिर ये कहा जाए कि भाई मैं ठेकेदार बन गया, मेरे साथ 10 परिवार है, 10 आदमी, मैंने उनकी ठेकेदारी ले ली कि भाई इतने मेरे साथ है। जब तक हमारे यहाँ से ये चीज़, ये जो कुरीति है ये नहीं हटेगी, तब तक हम लोग विकास की और अग्रसर नहीं हो पाएंगे। जी बिल्कुल इलम सिंह जी, ये तो मानना पड़ेगा कि जो ठेकेदार लॉबी है वो बहुत मजबूत है हमारे जौनसार बावर में। अगर हम राजनीति की बात करें तो चाहे कोई सा ही चुनाव भी रहा हो, ठेकेदारी के इर्द गिर्द ही घूमा है। लेकिन कभी भी जो हमारे जनप्रतिनिधि है उन्होंने इससे ऊपर उठ के कभी सोचा ही नहीं है। हमारे क्षेत्र से हर साल कितने ही बच्चे
इंजीनियरिंग में जाते हैं, कितने बच्चे डॉक्टरी में जाते हैं और कितने ही बच्चे जो है सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं। क्या आपने कभी इन दोनों ही जनप्रतिनिधियों के मुंह से चुनाव के वक्त ये सुना है रोजगार की कोई बातें, इन बच्चों के लिए कोई रोड मैप, इनके ऐसा कोई प्रचार ही नहीं होता? तो क्या इसके लिए हमारी जनता स्वयं जिम्मेदार है जो इनसे पूछती नहीं है, या क्या है? किस नज़रिए से आप इन चीज़ों को देखते हो? सर, मैं इसमें एक बात ये बताना चाहता हूँ कि जौनसार भावर राजनीतिक दृष्टि से बहुत जो है मजबूत है। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो हमारे लीडर है, वो बहुत जो है मजबूत स्थिति में है। इस समय उत्तराखंड के अंदर एक प्रदेश अध्यक्ष है और दूसरे हमारे जो मुन्ना सिंह चौहान जी है वो प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और डबल इंजन की सरकार है। लेकिन डबल इंजन की सरकार से पहले जो कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह जी, उनके द्वारा एक बुनियादी ज़रूरतें तो ज़रूर पूरी की गई नवीन चक्राता के अंतर्गत, और वहाँ पे एक डिग्री कॉलेज भी बनाया गया। तो एक वहाँ पेयजल निगम का ऑफिस था जो आज विकास नगर से संचालित हो रहा है। तो जो हमारी क्षेत्र की जनता वो इन नेताओं से कभी ये नहीं पूछती है कि आपको हमने जिता के भेज रखा, आपको हमारे वोटों के बदौलत हमारा जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हमारे क्षेत्र के बच्चों के भविष्य के बारे में, रोजगार के बारे में, उद्योगों के बारे में आखिर कब पैरवी करेंगे? जी बिल्कुल, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो हमारे विधायक जी है उनके द्वारा काफ़ी पानी लाया गया है, डिग्री कॉलेज दिया गया है, लेकिन हम जिस प्रकार का, जिस रूप का विस्तार नवीन चक्राता को मिलना चाहिए था उसका नहीं मिल पाया। और मुझे जो लगता है उसमें ये भी लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये दोनों परिवार इसलिए डरते हैं कि वहाँ रामशरण नौटियाल जी के नाम का पत्थर लगा हुआ है तो इस चीज़ की हो रही है। खैर, विकास करना इन लोगों का काम है। विधायक जी ने भी बिल्कुल पानी दिया है, डिग्री कॉलेज दिया है, और आप देखते होंगे कि अभी 2 साल का ही कार्यकाल हुआ है श्रीमती मधु चौहान को बने। तमाम रोडें उन्होंने जो है स्वीकृत करवाई है उत्तराखंड सरकार से, जबकि वो तो विधायक भी नहीं है क्षेत्र की। मैं अपनी बात करूं तो हमारा जो ये बिसोई और रिखाड़ की जो मार्ग था 1.5 किलो मार्ग, वो पूरा नहीं बना था, तो कहीं उससे हम वो विनती कर रहे थे इन लोगों से, चाहे विधायक जी हो चाहे अध्यक्ष जी हो, तो इस बार ही पूरा हुआ है। बहरहाल जनता को खुद ये सोचना होगा, चक्राता की जनता को, कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब भी ये लोग चुनावों में आते हैं बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन बातें सिर्फ इसकी होती है कि कौन सत्ता में आए, ये परिवार आए या ये परिवार आए। हम ये नहीं पूछते हैं कि आप 5 साल रहे तो 5 साल का हासिल क्या हुआ, वो हासिल हमें आज तक नहीं पता। तो मुझे लगता है जो हमारी जनता है और इसमें जो युवा वर्ग है, आप सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हो, आप हर चीज़ पे एक्टिव रहते हो, इतना खौफ हमें ज़रूर बनाना पड़ेगा कि ठेकेदार लॉबी ने, इस चीज़ को हमें मानना पड़ेगा कि ठेकेदार लॉबी ने एक खौफ बनाया है अपना कि जौनसार की राजनीति इनके इर्द गिर्द घूम रही है। जिस दिन आप ये खौफ बनाओगे, पढ़ा लिखा तबका ये खौफ बनाओगे कि हमारे लिए क्या, उस दिन शायद आपके लिए भी ये बातें चुने। हमारा मकसद यही था इस चर्चा को आपके लिए लाने का कि अगर नवीन चक्राता बनता है, वहाँ रोज़गार के अवसर खुलते हैं, कोई उद्योग आता है तो तमाम लोगों को जो है रोज़गार मिल सकता है। वहाँ हमारी बकरी पालन है, भेड़ पालन है, खादी का वो हो सकता है, पानी के लिए कोई उद्योग लग सकता है। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।